विचार बदले पैसा खुद आएगा। बस ये एक सोच बदल डालो। ये लाइन तो आपने हजारों बार सुनी होगी, सोच बदलो पैसा आएगा। मैंने भी सुनी है, आपने भी सुनी है, हम सब ने सुनी है और हम सब ने कोशिश भी की है। अच्छी अच्छी बातें सोची हैं, अमीर बनने के सपने देखे हैं, सुबह सुबह मोटिवेशनल वीडियो भी चलाए हैं। लेकिन अगर आप 40 के करीब हैं या 40 पार कर चुके हैं तो आप और मैं दोनों जानते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से घर की ईएमआई नहीं भरती और ना ही बैंक बैलेंस बढ़ता है। ये अधूरा सच है और यही अधूरे सच सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो आज हम किसी किताबी या दिखावटी विचार की बात नहीं करेंगे। हम उस एक असली गहरे मानसिक बदलाव की बात करेंगे जिसे अमीर लोग समझते हैं और जो असल में आपके पैसे के साथ आपके रिश्ते को बदल देता है। खासकर तब जब आपके पास जिंदगी का तजुर्बा तो है पर शायद बैंक में उतना पैसा नहीं है। एक जानी पहचानी कहानी, सब कुछ सही करने का भ्रम। चलिए मैं आपको रमेश से मिलाता हूं। उम्र 22 साल, एक ठीक ठाक कंपनी में मिडिल लेवल मैनेजर। मेहनती हैं, ईमानदार हैं, मतलब एक परफेक्ट मिडिल क्लास हीरो। हर महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है। रमेश एक समझदार इंसान की तरह अपनी सैलरी का 20% हिस्सा बचाते भी हैं। उन्होंने होम लोन पर एक 2 BHK फ्लैट लिया हुआ है। 2 प्यारे बच्चे हैं जिनकी स्कूल की फीस भरनी है और भविष्य के लिए थोड़ी बहुत सेविंग्स भी है। रमेश वो सब कुछ कर रहे हैं जो एक अच्छे और जिम्मेदार इंसान को करना चाहिए। वो पैसे के बारे में पॉजिटिव भी सोचते हैं, लेकिन हर महीने के आखिर में ईएमआई, बिल और खर्चों के बाद हाथ में कुछ खास नहीं बचता। उन्हें लगता है कि वो एक चक्की में पिस रहे हैं। प्रमोशन मिलता है, सैलरी बढ़ती है, तो साथ साथ महंगाई और जरूरतें भी बढ़ जाती हैं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। एक ऐसा जाल जिसमें सैलरी तो बढ़ती है पर हाथ में कुछ नहीं बचता क्योंकि खर्चे रॉकेट की स्पीड से बढ़ जाते हैं। और 40 की उम्र वो पड़ाव है जब आप शीशे में देखकर खुद से पूछते हैं, भाई इतने सालों में आखिर किया क्या? वो अक्सर सोचते हैं, मैं तो सोच भी अच्छी रख रहा हूं, मेहनत भी कर रहा हूं, बचत भी कर रहा हूं, फिर गलती कहां हो रही है? पैसा खुद ब खुद क्यों नहीं आ रहा? ये सिर्फ रमेश की कहानी नहीं है, ये भारत के लाखों उन लोगों की कहानी है जो 40 के दशक में हैं, जिनके पास अनुभव और जिम्मेदारियां तो हैं पर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। वो उस सलाह से थक चुके हैं जो कहती है बस सोच बदलो। वो एक पल जिसने सोच को झकझोर दिया। उसका एक दिन ऑफिस में रमेश ने देखा कि उनसे 15 साल छोटा एक जूनियर कलीग वरुण बड़े जोश में था। बातों बातों में पता चला कि वरुण ने वीकेंड पर अपनी एक छोटी सी डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी शुरू की है। वो उन छोटे दुकानदारों की मदद करता है जिन्हें ऑनलाइन जाना नहीं आता। रमेश के दिमाग में पहला ख्याल क्या आया? अरे ये सब बोलने की बातें हैं, नौकरी के साथ ये ड्रामा नहीं चलता। लेकिन 6 महीने बीत गए। एक दिन लंच पर वरुण ने बताया कि उसने अपनी साइड इनकम से अपनी कार का डाउन पेमेंट कर दिया है। ये बात रमेश को तीर की तरह लगी। एक झटका सा लगा। वरुण कोई जीनियस नहीं था, वो भी उतनी ही मेहनत करता था जितनी रमेश करते हैं, लेकिन वरुण कुछ अलग कर रहा था। वो सिर्फ सोच नहीं रहा था, वो कुछ बना रहा था। उस रात रमेश सो नहीं पाए। उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि जिसे वो पैसे की सही समझ मान रहे थे वो असल में सिर्फ आधा सच था। बचत करना, ईएमआई भरना और खर्च चलाना, ये पैसे को मैनेज करना है, बनाना नहीं। पैसा बनाने और उसे बनाए रखने के लिए एक ही मानसिकता काम नहीं करती। उन्हें समझ आया कि 40 की उम्र तक आते आते वो कितने सेफ हो गए थे, रिस्क लेने से डरने लगे थे। उन्हें लगता था कि जो नौकरी चल रही है उसे चलने दो, अगर कुछ नया करने की कोशिश की और वो सफल नहीं हुआ तो ये भी हाथ से जाएगा। लेकिन वरुण को देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। असली मानसिक बदलाव, उपभोक्ता से निर्माता बने और दोस्त, यही वो असली एक सोच सामने आती है जो गेम बदल देती है। और वो सोच है एक कंज्यूमर, उपभोक्ता की तरह सोचना बंद करके एक प्रोड्यूसर, निर्माता की तरह सोचना शुरू करना। ये सुनने में शायद छोटा लगे पर यह जमीन आसमान का फर्क है। चलिए समझते हैं। एक उपभोक्ता,
कंज्यूमर कैसे सोचता है? उसकी पूरी कहानी खर्च और बचत के आसपास ही नाचती है। 8. पैसा कमाना। वो नौकरी या एक फिक्स्ड इनकम सोर्स से पैसा कमाता है। 2. पैसा खर्च करना। फिर वो उस पैसे से बिल, EMI और जरूरतें पूरी करता है। वो चीजों को, सर्विसेज को और दूसरों के कंटेंट को कंज्यूम करता है, चाहे वो नेटफ्लिक्स का शो हो, अमेज़न से खरीदा सामान हो या सोशल मीडिया पर देखी गई वीडियो हो। 3. पैसा बचाना। और जो कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है उसे वो सेविंग अकाउंट या FD में डाल देता है, इस उम्मीद में कि वो धीरे धीरे बढ़ेगा। उपभोक्ता की पूरी फाइनेंशियल लाइफ प्रतिक्रिया, रिएक्शन पर आधारित है। पैसा आता है और वो उस पर प्रतिक्रिया देता है। उसका सबसे बड़ा फाइनेंशियल टूल है बचत। अब देखते हैं एक निर्माता, प्रोड्यूसर का दिमाग कैसे काम करता है। उसकी दुनिया बनाने और निवेश करने के इर्द गिर्द घूमती है। 8. मूल्य बनाना, क्रिएटिंग वैल्यू। वो हमेशा सोचता है, मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जिसकी लोगों को जरूरत है। मैं अपनी स्किल, अपने ज्ञान या अपने समय का इस्तेमाल करके क्या वैल्यू दे सकता हूं। 2. एसेट बनाना, बिल्डिंग एसेट्स। वो सिर्फ पैसा नहीं कमाता, वो संपत्ति, एसेट्स बनाता है। ये संपत्ति एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स, एक यूट्यूब चैनल, एक कंसल्टिंग सर्विस या किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में किया गया निवेश हो सकता है। अमीर लोग पैसा बनाते हैं और उसे निवेश करते हैं ताकि पैसे से पैसा कमाया जा सके। 3. पैसे को काम पर लगाना। वो पैसे को बचाता नहीं, वो पैसे को काम पर लगाता है। वो अपनी कमाई का एक हिस्सा ऐसी जगहों पर निवेश करता है जहां से और पैसा बन सके, यानी वो आय के कई स्रोत बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। निर्माता की फाइनेंशियल लाइफ रचना, क्रिएशन पर आधारित है। वो मौके बनाता है। उसका सबसे बड़ा फाइनेंशियल टूल है निवेश और निर्माण। रमेश को अब जाकर समझ आया कि वो पिछले 20 साल से एक परफेक्ट उपभोक्ता थे। वो मेहनत से कमाते थे और समझदारी से खर्च करते थे, लेकिन वो कभी निर्माता नहीं बने। उन्होंने कभी अपनी स्किल्स को एक प्रोडक्ट या सर्विस में बदलने का सोचा ही नहीं। एक सेकंड रुकिए। अगर ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर वाली बात आपके दिमाग की बत्ती जला रही है, तो फिर इंतजार किसका कर रहे हैं? अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे हम सिर्फ प्रॉब्लम की नहीं बल्कि इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। सोच से एक्शन तक, रमेश का परिवर्तन बस इस एक सोच ने रमेश के अंदर जैसे एक नया स्विच ऑन ही कर दिया। उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी क्योंकि 40 की उम्र में जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शाम और वीकेंड को अलग तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1. पहला कदम, अपनी निर्माता स्किल को पहचानना। रमेश को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 20 साल का अनुभव था। वो जानते थे कि किसी भी प्रोजेक्ट को समय पर और बजट में कैसे पूरा किया जाता है। ये उनकी स्किल थी। उन्होंने छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स को बहुत ही कम फीस पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग देना शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ 2 ही क्लाइंट मिले, मगर कहते हैं ना, नीयत और अनुभव अपना रंग दिखाते हैं। धीरे धीरे बात फैल गई। 2. दूसरा कदम, निर्माता की कमाई को काम पर लगाना। इस साइड इनकम से जो भी पैसा आया, रमेश ने उसे घर के खर्चों में नहीं मिलाया। उन्होंने उस पैसे को निर्माता का पैसा माना। उस पैसे से उन्होंने सबसे पहले 6 महीने के खर्चों के बराबर का एक इमरजेंसी फंड बनाया। ये एक सेफ्टी नेट था ताकि वो थोड़ा रिस्क ले सकें। इसके बाद उन्होंने हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड SIP में डालनी शुरू कर दी। आज 30-33 हजार रुपए महीने की SIP भी 20-25 साल में एक बड़ा रिटायरमेंट फंड बना सकती है। 3. तीसरा कदम, ज्ञान को एक एसेट बनाना। अपने अनुभव को बांटने के लिए रमेश ने लिंक्डइन पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से जुड़े छोटे छोटे लेख लिखने शुरू किए। धीरे धीरे उनकी एक पहचान बनी। लोग उन्हें एक एक्सपर्ट की तरह देखने लगे। इससे उन्हें और कंसल्टिंग के मौके मिले। उन्होंने अपने ज्ञान को एक डिजिटल संपत्ति में बदल दिया था। 3 साल बाद रमेश आज भी वही नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब वो उस चक्की में पिसा हुआ महसूस नहीं करते। उनकी साइड इनकम अब उनकी आधी सैलरी के बराबर हो चुकी है। उनका SIP पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ रहा है,
लेकिन पैसे से भी बड़ा बदलाव उनके कॉन्फिडेंस में आया था। वो अब सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं है जो सैलरी का इंतजार करता है, वो एक निर्माता हैं जो वैल्यू क्रिएट करते हैं और अपने भविष्य को खुद आकार दे रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी सोच नहीं बदली, उन्होंने अपने फाइनेंशियल व्यवहार को बदल दिया। अब आपकी बारी। रमेश की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, 40 की उम्र के बाद सिर्फ पॉजिटिव सोचने या पैसा बचाने से आप फाइनेंशियल रेस नहीं जीत सकते। आपको खेल का मैदान बदलना होगा। आपको उपभोक्ता के स्टेडियम से निकलकर निर्माता के अखाड़े में उतरना होगा। अमीर बनना या पैसों की चिंता से मुक्त होना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात पर कि आप अपनी कमाई के साथ करते क्या हैं और पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं। तो आज रात जब अकेले हों तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, मैं सिर्फ एक कंज्यूमर हूं या एक प्रोड्यूसर? आपका जवाब ही आपके अगले 20 साल की फाइनेंशियल कहानी तय करेगा। और अगर आप एक निर्माता बनने का पहला कदम उठाना चाहते हैं तो आज ही 15 मिनट निकालकर कागज पर लिखिए कि आपके पास ऐसी कौन सी स्किल या ज्ञान है जिसकी दुनिया को जरूरत हो सकती है। बस यही आपका पहला कदम है। याद रखिए, 40 की उम्र अंत नहीं है, ये तो वो पड़ाव है जहां आपके अनुभव की ताकत आपके साथ होती है। ये एक नई शुरुआत करने का बेस्ट टाइम है।